हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरवीडी पब्लिकेशन का दूसरा सेट डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है और काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके कुछ प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसमें से रोम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। बालाकोट, कालीबंगा, लोथल ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लोथल अभी गुजरात में है और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। और रोम जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र नहीं है। रोम जो है इटली की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? इटली की। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुआ था। जो है बौद्ध के अंतर्गत जो है 6 परिषदें आयोजित की गई थी। ये जो है राजा कालाशोक के समय हुआ था और 383 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला बौद्ध परिषद कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल ये जो है पहले अध्यक्ष थे। इन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत आए ब्रिटिश कमिश्नरों में श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई थी। इस कमीशन में जो है 7 अंग्रेज अधिकारी शामिल थे। इसमें से एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। इसी कारण इसे जो है श्वेत कमीशन कहा गया, क्योंकि इसमें सिर्फ अंग्रेज लोग थे। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार के लिए स्थापना के लिए एक पहल की थी? स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी किस गवर्नर जनरल ने? तो लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसने जो है बर्नापुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो बांग्लादेश का। और ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विलियम बेंटिंक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो दास प्रथा का अंत। यहाँ दास्ता नहीं होगा, दास प्रथा होगा। दास प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक ने किया था। और कब बंद किया था? तो 1843 में, 1843 में दास प्रथा को अंत किया था। किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्र का सदस्य कौन नहीं था इसमें से? तो चीन। चीन जो है धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था। इसमें जो है 2 भाग थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अगला क्वेश्चन, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 10, डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? तो एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। डैश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? संविधान का वास्तुकार किसको माना जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर को। इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने जो है ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। उसी समिति ने जो है संविधान की रचना की थी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। किससे प्रभावित है? तो किस देश से प्रभावित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? किसको शामिल नहीं किया गया है? तो धार्मिक अधिकार, इसको नीति निर्देशक में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो काम करने का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है। काम करने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी ये तीनों मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु का कोई वर्णन नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 1952 में। 17 अप्रैल 1952 को पहला लोकसभा सत्र हुआ था। इसमें सबसे अधिक सीट जो है कांग्रेस ने जीती थी। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष महापौर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु 21 से 18 वर्ष घटा दिया। 21 से 18 वर्ष उम्र किस संशोधन में? तो 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन में जो है 21 से घटा के 18 एज कर दिया गया। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। पृथ्वी किधर से किधर घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग तो उत्तर कोरिया का। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत निम्नलिखित में मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? ओजोन परत किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी? कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 25, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? किस राज्य से गोदावरी नदी का उद्गम होता है? तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति। काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। और अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल प्रत्यावर्तन। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? तो सिक्किम का। अगला क्वेश्चन 31, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? किसके अनुसार? तो एडम स्मिथ के द्वारा। विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है किससे? विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, यानी कि ए और बी दोनों सही है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है?
उत्तर प्रदेश में। ये जो है बाघ और बरसिंगा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? गार्डन सिटी का सिद्धांत जो है एबेनेजर हावर्ड द्वारा विकसित किया गया था। एबेनेजर हावर्ड के द्वारा विकसित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो 8 सितंबर। अगला क्वेश्चन 36, डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कौन सा मेला लगता है? नौचंदी मेला। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था? जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का क्या काम है? WBC का क्या काम है? तो संक्रमण से लड़ना, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डैश ऊतक को कहा जाता है। किस ऊतक के द्वारा पानी और पोषक तत्वों का परिवहन होता है? तो जाइलम के द्वारा। यह जड़ में पाया जाता है। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? जठर रस किसके द्वारा होता है स्रावित? तो अमाशय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य तो संक्रमण से लड़ना। प्रत्येक वृक्क कितनी लाख छोटी नालिकाओं से बना होता है? प्रत्येक वृक्क में कितना छोटी नालिका होता है? तो प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नालिका से बनाता है? तो वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। किडनी का इकाई नेफ्रॉन को बोला जाता है। एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। 10 लाख। घेंघा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर को कौन सा अंग इंसुलिन पैदा होता है? कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय जो है इंसुलिन का स्रावित करता है। एड्स क्या है? एड्स क्या है? तो ये एक संक्रामक रोग है और घातक मृत्यु रोग है। अगला क्वेश्चन, नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल तो स्वपोषी, ये एक स्वपोषी जीव है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? दूध शर्करा तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। ये जो है लैक्टोज दूध से बनी चीज़ों में पाया जाता है। दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ये सभी ग्रीन हाउस गैस के अंदर आते हैं। निम्न में से कौन सा सदिश मात्रा है? सदिश कौन सा है? तो प्रतिबल जो है सदिश है। बाकी ये तीनों जो है अदिश दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, जब एक बस अचानक 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 × 10⁻⁻⁹ मीटर। जब एक बस अचानक चलना शुरू करता है तो बस के यात्री को पीछे की तरफ धक्का लगता है। न्यूटन का किस नियम? तो न्यूटन का पहला नियम है, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। आकाश में उड़ता पक्षी में क्या होता है? तो इसमें गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा, कैनेटिक एनर्जी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। क्वेश्चन नंबर 53, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं?
कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। छोड़ते हैं कौन सा? तो ऑक्सीजन। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें? ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें? तो ठोस में। अगला क्वेश्चन, जब एक सौर जल हीटर में गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता? जब सौर प्लेट पे जो धूप नहीं पड़ेगा, इसका मतलब बादल छाए हुए दिन। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। आपतन का कोण किसके किसके बीच के कोण को कहते हैं? तो सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच को आपतन कोण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ सतह है और ये एक अभिलंब है, तो इस कोण को जो है आपतन कोण कहेंगे। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। कैसा काम, क्या काम करता है? तो किस पे काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ये शॉर्ट सर्किट होने पे जो है बिजली को क्लोज कर देता है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में होता है? पीला लैंप में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम का। उसको सोडियम परावर्तक लैंप भी कहा जाता है। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? विस्फोटक के रूप में तो नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियॉन का मान होता है, न्यूक्लियॉन का मान कितना होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या के बराबर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन क्या उत्पन्न करता है? तो क्षारता। यह एक क्षार की तरह बिहेव करता है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। नाइट्रोजन गैस में कौन सा आबंध होता है? कौन सा आबंध होता है? तो त्रिसहसंयोजी। दो नाइट्रोजन अगर रहेगा तो यहाँ पे 3 बंधन बनेगा। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ चलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सफ़ेद पाउडर का नाम क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ऑक्सीकरण तो विद्युत धनी तत्व का निकलना। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? स्टेनलेस स्टील में तो टंगस्टन। स्टेनलेस स्टील में जो है 15 से 20% टंगस्टन मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन 66, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कौन सी ऊर्जा? तो नाभिकीय ऊर्जा। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है कितने राज्य से? तो 3 राज्यों से, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं तो उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जिले आते हैं। BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्षणों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? डीजल इथेनॉल विकसित किया है, डीजल इथेनॉल मिश्रण तो 2040। अगला क्वेश्चन, बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बांद्रा वर्सोवा तो वीर सावरकर के नाम पर नाम रखा जाएगा। ये घोषणा जो है महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम जो है वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु रखा जाएगा। बहुत ही लंबा नाम है, वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? सबसे अधिक विस्तार तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा का सहायक नदी कौन सा नहीं है? तो मंजीरा। मंजीरा जो है कृष्णा का सहायक नदी नहीं है। कृष्णा का सहायक नदी में कोयना नदी, भीम नदी, कुंडली नदी, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी, ये सभी जो है कृष्णा का सहायक नदी है। मूसी नदी, तुंगभद्रा भी है, परंतु मंजीरा नदी नहीं है। इसमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? धुआंधार जलप्रपात से संबंधित नदी कौन सा नदी है? तो नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? मानव निर्मित रेशा तो रेयॉन। अगला क्वेश्चन, रेयॉन जो है लकड़ी से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है तो गेहूं जो है खरीफ फसल नहीं है। बाकी धान, बाजरा, ज्वार जो है खरीफ फसल है, जो कि सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है। गेहूं रबी फसल है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इसमें से किसने की थी? तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर जो है दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। कांडला बंदरगाह कहाँ था? तो गुजरात राज्य में कच्छ जिले में। ये जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका आयात निर्यात जो है पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है? किसकी स्मृति में? तो पोखरण-2। पोखरण-2 को कब इंजम दिया गया था? 11 मई 1998। पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था, इसलिए 11 मई को जो है भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान की थी? एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान की? तो 2007 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में उल्लेखित किया था? किसने जो है मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में उल्लेखित किया था? स्ट्रैबो। अगला क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक कौन है, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? कौन है? तो जॉन मेनार्ड किन्स। किन्स भी बोला जाता है इनको, जॉन मेनार्ड किन्स। क्वेश्चन नंबर 82, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? किस अधिनियम के विरोध में? तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही महात्मा गांधी ने कहा कि 6 अप्रैल 1919 को जो है एक दिन के लिए अहिंसक विद्रोह दिखाने के लिए कहा था। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है किस संशोधन को? तो
42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? किसको लाभ पहुंचेगा उससे? तो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। इसमें जो है 60 साल आयु पूरा करने वाले कामगारों को जो है 3000 न्यूनतम पेंशन प्रदान किया जाएगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बरागिरी वेंकट गिरी यानी कि बीवी गिरी। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 86 से मैथ के क्वेश्चन है। हम लोग अभी सिर्फ GK GS के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।